आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत देखिए मेरे पास बहुत बड़ी खबर है, उससे कर रहा हूँ टीकाकरण को लेकर। देश में टीकाकरण को लेकर विवाद छिड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैक्सीन की नीति को लेकर अभी तक सवाल खड़े किए हैं, टीकाकरण को लेकर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया किस तरह से देश की जनता के साथ धोखा किया गया सरकार की तरफ से। चलिए अगर खबर की तरफ मैं बात करता हूं तो खबर यह है, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में इतने बड़े स्तर पर जो लापरवाही बरती, वैक्सीन की जो नीति है उसमें ढिलाई दी गई और इससे साफ तौर पर यह पता चला कि सरकार को देश की जनता की फिक्र नहीं है, अपनी छवि सुधारने की ज्यादा फिक्र है। ऐसे में राहुल गांधी ने यह भी सवाल खड़े किए कि क्या सरकार की झूठी छवि बचाने के लिए अब उन विभागों के मंत्रियों को भी बोलना पड़ेगा जिन विभाग के मंत्रियों का इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल खबर क्या थी, बीते कुछ समय पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्होंने ये तक कहा था कि सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है और उन्होंने वैक्सीन नीति जैसी बातों को लेकर कही थी बात। सबसे बड़ी बात तो है कि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, विदेश के मामलों को संभालते हैं और उनका ये सब बयान देना, इससे साफ पता चलता है बीजेपी के तमाम मंत्री, बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त लगे हैं सरकार की छवि सुधारने में, लेकिन कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते क्या कुछ कहा राहुल गांधी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार अब कम होने लगी है। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी अभी भी डरा रहा है। इस बीच पूरे मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार कोरोना प्रबंधन और वैक्सीन नीति को लेकर केंद्र सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी वैक्सीनेशन की नीति को लेकर केंद्र पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। ये दुखद सच है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों आरोप लगाया कि मोदी सरकार की झूठी छवि के लिए उनकी सरकार के किसी विभाग के मंत्री किसी भी विषय पर बोलने के लिए मजबूर हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की छवि को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार को घेर रहे हैं और जिस तरह से सरकार का सच लेकर आ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि स्थितियां कितनी ज़्यादा अब अलग होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो फिलहाल मोदी सरकार कई स्तर पर गिरती नजर आ रही है। देश की जनता जो सवाल पूछ रही है, सरकार उस सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रही। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी तक मोदी सरकार से कितने ही सवाल पूछे, लेकिन सरकार ने उन पर भी खामोशी साध ली। इसका मतलब यह है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। और गौर करने वाली बात तो है कि देश की स्थिति को संभालने के बजाय सरकार अपनी छवि सुधारने में लगी है। यानी कि देखा जाए तो सरकार को अपनी छवि की चिंता है, आने वाले चुनावों की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। देश की जनता की फिक्र नहीं है, जिस जनता ने सरकार को सत्ता पर बिठाया। आपको बता दें कि देश की जनता के सामने मोदी सरकार का सच आ चुका है। देश की जनता को ये पता चल चुका है कि इन 7 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने किस तरह से देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। आपको बता दें कि जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं, स्थितियां ये साफ तौर पर बयां करती हैं कि वाकई में कितनी बुरी स्थिति है कि सरकार ऐसे समय में भी अपनी छवि सुधार रही है। जबकि देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था आधे हद तक डूब चुकी है। देश में बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, किसान परेशान है और इसके अलावा देखा जाए तो महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों ने तो लोगों को काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। वैक्सीन जिन पर जीएसटी लगाई जा रही है, उस पर भी जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार चुप रहती है। यानी कि कहा जाए तो सरकार केवल अपने मन की बात कर रही है। जिस तरह से देखने को मिला कि साल 2014 से लेके अब तक पीएम मोदी ने केवल अपने मन की बात की है। वहीं बीते कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया था कि पीएम मोदी जो अपने मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करने से ही देश की स्थिति को उन्होंने खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि
पीएम मोदी अपने मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं सुनते। और सबसे बड़ी बात तो देखने को ये भी मिली कि जब पीएम मोदी ने अन्य कई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, देखने को मिला था कि उसमें ममता बनर्जी भी थी, लेकिन ममता बनर्जी जब कुछ बोलना चाह रही थी तो पीएम मोदी ने उन्हें बोलने नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि सरकार का सच जनता के सामने आ चुका है, लेकिन सरकार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने ये तक मांग की थी कि सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार से देश नहीं संभल रहा। तो देखा आपने राहुल गांधी ने किस तरह से मोदी सरकार पर निशाना साधा। अगर कहा जाए तो मौजूदा समय के अंदर देश में कोरोना की दूसरी लहर जब आई, और फिलहाल अभी अगर कहा जाए तो लहर पूरी तरह खत्म नहीं हुई। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जिन राज्यों ने फैसला लिया है कि वो अब लॉकडाउन में ढिलाई बरतेंगे, अनलॉक की प्रक्रिया जो है उसको खत्म करके अब दोबारा से जो है स्थितियों को संभाला जाएगा। तो यहाँ पर विशेषज्ञों का कहना है कि जो सरकारें अभी लॉकडाउन खत्म कर रही है वो बहुत जल्दबाजी कर रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थितियां और खराब हो सकती हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़े स्तर पर लोगों को वैक्सीन ही नहीं लगी है। अभी बहुत बड़े स्तर पर लोगों को टीका ही नहीं लग पाया है। तो ऐसे में विशेषज्ञों ने ये बात कही। और सबसे बड़ी बात देखने को क्या मिल रही है कि सरकार जो है वो मौजूदा समय के अंदर बहुत बड़े स्तर पर फेल दिखाई दी। जिस तरह से अगर हम बात करें, देश में जो कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिली, उसमें अस्पतालों के अंदर जो स्थितियां खराब थी, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, दवाइयों की इतनी बड़े स्तर पर कीमत थी, कालाबाजारी तक हो रही थी। और सवाल ये भी खड़े किए गए, वैक्सीन जैसी दवाइयों पर जीएसटी क्यों, सरकार क्यों जीएसटी लगा रही है। तमाम सवाल सरकार से किए गए, लेकिन सरकार चुप थी। शायद सरकार इसलिए चुप है क्योंकि सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है और जनता अब बदलाव की बात कर रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।